सिमेट्रिक ट्री। इस प्रॉब्लम में हमें एक बाइनरी ट्री की रूट दी हुई है। हमें ये चेक करना है कि क्या वो ट्री मिरर ऑफ इटसेल्फ यानी कि अपने सेंटर के अराउंड सिमेट्रिक है या नहीं है। जैसे अगर हम ये ट्री का एग्जांपल लें, इसमें अगर हम सेंटर में एक मिरर लगा दें तो मिरर में आपका क्या होता है, राइट आपका लेफ्ट बन जाता है, लेफ्ट आपका राइट बन जाता है। तो जैसे ये देखो, वो आपका टू ये सेम है, और ये फोर ये राइट था, ये आपका लेफ्ट बन गया, ये लेफ्ट था, ये आपका राइट बन गया। इस ट्री में ये सारी नोट्स इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही हैं। यानी कि अगर यहाँ पर एक मिरर लगा दें तो इस ट्री का जो भी मिरर होगा वो यहाँ पर बन रहा है। इसलिए ये क्या है, एक सिमेट्रिक ट्री है। और अगर हम इस एग्जांपल को देखें, अगर हम यहाँ पर मिरर लगा दें तो क्या होगा, ये टू तो सही है, ये थ्री हमारे टू का राइट है, तो मिरर में हमारा क्या होना चाहिए, इस टू का लेफ्ट यहाँ पर आना चाहिए। लेकिन आ कहाँ पर है, इसके राइट में ही आ रहा है। तो ये क्या है, एक सिमेट्रिक ट्री नहीं है। तो इसके इसमें हमें क्या रिटर्न करना है, फॉल्स। तो अगर हमें कोई भी ट्री दिया हो और अगर हम उसके सेंटर में एक मिरर लगा दें तो ये जो दो हाफ बनेंगे, एक लेफ्ट हाफ और एक राइट हाफ, ये आपस में सिमेट्रिक है या नहीं है। अगर है तो ट्रू रिटर्न करना है, अगर नहीं है तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है। नाउ इसको चेक कैसे करें। अगर हमें एक ट्री दिया हुआ है और हम सेंटर में एक मिरर लगा रहे हैं, तो हमें बेसिकली इन दो हाफ को, लेफ्ट हाफ को और राइट हाफ को, इनको कंपेयर करना है। और इनमें अगर हम देखें तो होना क्या चाहिए, हर एक नोड, जो भी हमारी नोड होगी, एक तो उस पर वैल्यू सेम होनी चाहिए। जैसे टू और टू, मिरर लगने से उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, यानी यहाँ पर जो वैल्यू है सेम वैल्यू यहाँ पर भी होनी चाहिए। मिरर लगने से चेंज क्या होगा, जो इसका राइट होगा वो इसके लेफ्ट में आना चाहिए, जो इसका लेफ्ट होगा वो इसके राइट में आना चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली नोड तो सिमेट्रिक है। फिर जो इसके नेक्स्ट नोड है उसमें भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। बेसिकली एक नोड पर क्या क्या प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, लेफ्ट और राइट ये दोनों सेम होनी चाहिए। एक ट्री का लेफ्ट वाला पार्ट और एक ट्री का राइट वाला पार्ट ये सेम होनी चाहिए। सिमिलरली उसका राइट वाला पार्ट और लेफ्ट वाला पार्ट ये दोनों सेम होने चाहिए। और सेम प्रॉपर्टी हर एक नोड के लिए सेटिस्फाई करनी चाहिए। जैसे इस टू के लिए मान लो सेटिस्फाई कर गई, तो फिर उसके जो नीचे सब ट्री होंगे वो भी इस प्रॉपर्टी को होल्ड करने चाहिए। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, जो हमारी रूट नोड होगी इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं, ये तो हमारी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी करेगी। हमें बस इसके दोनों हाफ्स को चेक करना है, क्योंकि हम मिरर यहाँ पर लगा रहे हैं तो हमें इसके दोनों हाफ्स को चेक करना है। तो हम सिंपली क्या चेक कर सकते हैं, एक ही हमारी रूट वन हो गई, एक ही हमारी रूट टू हो गई। हम दोनों से ट्रेवर्सल करना शुरू करें, कोई भी ट्रेवर्सल कर ले, इन ऑर्डर प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर कोई भी ट्रेवर्सल हम कर ले। हमें बस क्या करना है, जहाँ पर भी ये दोनों नोड्स हों उनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। इस नोड का लेफ्ट और इस नोड का राइट सेम होना चाहिए, इस नोड का राइट और सेकंड ट्री का लेफ्ट ये दोनों सेम होने चाहिए। हम इन तीनों प्रॉपर्टी को चेक कर लें, अगर होल्ड कर रही हैं तो हम ट्रू रिटर्न कर दें, और नहीं कर रही तो हम फॉल्स रिटर्न कर दें। बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम इसके लिए रिकर्सिव फंक्शन लिख सकते हैं, किसी भी तरह का, प्री ऑर्डर इन ऑर्डर या फिर पोस्ट ऑर्डर, किसी भी तरह का रिकर्सिव फंक्शन लिख दें। उसमें हमें क्या करना है, हमें दोनों की वैल्यू, एक का लेफ्ट दूसरे का राइट, एक का राइट दूसरे का लेफ्ट, ये कंपेयर करना है। तो हम इन तीनों को कंपेयर कर लें। तो हमारा ओवरऑल कोड कैसे रहेगा, हमें एक बाइनरी ट्री की रूट नोड दी हुई थी, अगर यही हमारी नल है, इसका मतलब क्या है, हमारा ट्री एम्प्टी है, तो उसके इसमें तो बाय डिफॉल्ट ही वो सिमेट्रिक है, तो हम डायरेक्ट ट्रू रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज हमें क्या करना था, इस रूट का लेफ्ट और इस रूट का राइट, इन दोनों ट्रीज को कंपेयर करना था। तो उसके लिए हम रिकर्सिव फंक्शन लिख देंगे। इस रिकर्सिव फंक्शन में हम कोई भी ट्रैवर्सल, प्री ऑर्डर इन ऑर्डर या फिर पोस्ट ऑर्डर लगा सकते हैं। जब भी हम ट्री का कोई ट्रैवर्सल लिखते हैं तो हमारा बेस केस क्या होता है कि जो हमारी रूट नोड है अगर वो नन हो जाए तो उस केस में हमें वहीं से रिकर्शन को टर्मिनेट करना होता है। अगर हमारी दोनों में से कोई भी नोड नल हो गई तो इस केस में क्या करना है, अगर दोनों ही नल हो गई तो उस केस में तो क्या है, हमारा स्ट्रक्चर सही है। पर अगर केवल एक ही नल हुई है और दूसरी अभी नॉन नल है, यानी वहां पर कोई नोड है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा टी सिमेट्रिक नहीं है और हमें फॉल्स रिटर्न करना है। तो हमने वही चेक किया, अगर दोनों में से कोई भी नोड नल हो गई, तो अगर दोनों ही नल हुई है तब तो रिटर्न कर दो, अगर दोनों में से केवल एक ही नल हुई है तो उस केस में फॉल्स रिटर्न कर दो। अगर हमारा बेस केस नहीं है कि दोनों ही नोड नल नहीं है, उस केस में हमें क्या करना है, तीन कंडीशन, दोनों की वैल्यू ये सेम होनी चाहिए, फर्स्ट का लेफ्ट और सेकंड का राइट ये दोनों सेम होने चाहिए, फर्स्ट का राइट और सेकंड का लेफ्ट ये दोनों सेम होने चाहिए। तो वैल्यू को तो हम डायरेक्ट कंपेयर कर लेंगे,
और लेफ्ट और राइट सब ट्री के लिए हम क्या कर देंगे, रिकर्शन को कॉल कर देंगे। कहीं से भी अगर हमारी प्रॉपर्टी वॉयलेट होगी तो वहां से फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, और अगर सारी नोड्स हमारी प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगी तो यहाँ से हमारा ट्रू रिटर्न हो जाएगा। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हम सिंपली ट्री पर एक ट्रैवर्सल लगा रहे हैं। ट्री ट्रैवर्सल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑफ एन। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑफ एन, हमारे रिकर्शन स्टैक स्पेस की वजह से। थैंक यू गाइस।